जय श्री कृष्ण बच्चों। कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम प्रश्नावली 4 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न हैं हमारे घटाव के, बाकी के प्रश्न हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 2 प्रश्न कर लिए थे। प्रश्न संख्या 10 का अ और ब हमने हल कर लिया था। आज है प्रश्न संख्या 10 का स और द को हम हल करेंगे। हल करना है हमें घटाव से। सबसे पहले एक बड़ी संख्या दे रखी है और बड़ी संख्या एक घेरे में बड़ी संख्या है, दूसरे घेरे में जिसको बड़ी संख्या में से जो संख्या घटानी है वो दे रखी है। और अब तीसरा घेरा क्या है, खाली दे रखा है। तीसरा घेरा कैसा है, खाली दे रखा है। तो 500 में से 500 माइनस 500 में से इन संख्या अलग अलग संख्याओं को घटाएंगे तो जो संख्या शेष रहेगी वो हमें इस खाली घेरे के अंदर लिखनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है 500। 500 में से हमने 50 घटाया तो कितना शेष रहा, 450। ठीक है, कितना शेष रहा हमारे पास में, 450। 450 को कैसे हमने शेष बताया, 0 में से 0 घटाया तो क्या शेष रह गया, 0 में से 0 घटाने पे 0 शेष रह गया। उसके बाद में 0 में से 5 घटेगा, 0 में से 5 नहीं घटेगा ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 में से 5 घटाने नहीं घटेगा तो 5 में से एक उधार ले लिया हमने, 5 में से एक उधार लेके 10 बना दिया। ठीक है, 5 में से एक उधार लेके 10 बना दिया। 10 में से 5 गया तो क्या शेष रह गया, 5। अब यहाँ कम हो गया 1, क्यों, क्योंकि 5 में से एक उधार 0 को दे दिया था, तो यहाँ क्या शेष रह गया, 4। अब 4 में से 4 के नीचे 5 के नीचे संख्या कोई नहीं है, सैकड़ा का अंक नहीं है ना, तो 1 कम हो गया 5 में से, तो क्या शेष रह गया, 4। तो यहाँ 4 का 4 लिख देंगे। तो 500 में से 50 कम हो गया तो संख्या क्या रह गई, 450। ठीक है, अब 500 में से 400 घटाएंगे। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया, क्या शेष रह गया, 1। ठीक है, तो 500 में से 400 घटाने पे क्या शेष रह गया, 100। ऐसे ही 500 में से 350 घटाएंगे तो क्या शेष रह जाएगा। अब 0 में से 0 घटाया 0, 0 में से 5 घटाओ, नहीं घटेगा, एक उधार ले लो, 10 बना दो। 10 में से 5 गया तो क्या शेष रह गया, 5। अब ऊपर है 5, नीचे है 3, तो 5 की जगह 4 रह गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक हमने उधार दे दिया था या 10 बना दिया था, तो 5 में से 1 गया, कितना रह गया, 4। अब 4 में से 3 घटाओ, कितना रह जाएगा, 1। तो 500 माइनस 350, 500 में से 350 घटाने पे संख्या क्या शेष रह गई, 150। ठीक है, फिर 500 में से 300 घटाओ, देखो 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, 5 में से 3 गया, कितना शेष रहा, 2। तो 500 माइनस 300, 200 शेष रहा। 500 में से 300 घटाने पे क्या संख्या शेष रह गई, 200। ऐसे ही 500 में से 250 को घटाएंगे तो क्या शेष रह जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो एक उधार लेके 10 बना दो। 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या शेष रह गया, 4। क्यों शेष रहा 4, क्योंकि एक हमने यहाँ उधार दे दिया था। अब 4 में से 2 गया तो क्या शेष रह गया, 2। क्या शेष रह गया, 2। तो संख्या क्या शेष रहेगी, 500 में से 250 घटाने पे 250। ठीक है, अब 500 में से 200 घटाओ, 0 में से 0 घटाओ, 0 में से 0 घटाने पे 0, यहाँ 0 में से 0 घटाओ 0। अब 5 में से 2 घटाओ, क्या शेष रह गया, 3। तो 500 में से 200 घटाने पे संख्या क्या शेष रह गई, 300। ऐसे ही अगली संख्या घटाते हैं। 500 में से 150 को घटाएंगे तो क्या शेष रह जाएगा, ये देखते हैं। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 घटाओ, नहीं घटेगा, 10 बना लो इसको। 5 में से एक उधार लेके 10 बना लिया। अब 10 में से 5 घटाओ, क्या शेष रह गया, 5। अब यहाँ क्या शेष रह गया, 4। क्यों, क्योंकि हमने एक उधार लेके 10 बना दिया था, तो 5 में से 1 कम हो गया, तो क्या शेष रह गया, 4। अब 4 में से 1 घटाओ, 3। तो 500 में से 150 घटाने पे क्या संख्या शेष रह गई, 350। ऐसे ही अगली संख्या है 500 में से 100 घटाओ, 0 में से 0 घटाया 0, 0 में से 0 घटाया 0, 5 में से 1 घटाया 4, तो क्या संख्या शेष रह गई हमारे पास में, 400। 500 में से 100 घटाया तो क्या संख्या शेष आई,
400। तो वापस देख लेते हैं। 500 में से 50 घटाया 450, 500 में से 400 घटाया 100, 500 में से 350 घटाया तो 150, 500 में से 300 घटाया तो 200 शेष रहा, 500 में से 250 घटाया तो 250 शेष रहा, 500 में से 200 घटाया तो 300 शेष रहा, 500 में से 150 घटाया तो 350 शेष रहा, 500 में से 100 घटाने पे 400 शेष रहा। ठीक है, ये हमारा सब प्रश्न हल हो गया। अब है प्रश्न संख्या द। प्रश्न संख्या स में तो हमने 500 में से घटाया था, अब प्रश्न संख्या द में 1000 में से बाकी करनी है। ठीक है, देखते हैं। इसमें भी 1 2 3 घेरे दे रखे हैं। बड़ी संख्या है, सबसे पहले बड़ी संख्या में से जो ये लिखे हुए अंक है इसको घटाना है और उसके बाद में जो शेष रहेगा उसको खाली कॉलम्स में लिखना है। आइए शुरू करते हैं। पहला है 1000 में से 100 घटाओ, क्या शेष रहा 900। कैसे? शून्य, शून्य में से शून्य घटाया शून्य, शून्य में से शून्य घटाया शून्य। अब शून्य में से 9 घटाना है, 9 बड़ी है, शून्य छोटा है, तो क्या करेंगे, एक उधार लेके 10 बना दिया। अब 10 में से 1 गया, क्या शेष रह गया 9। अब यहाँ से एक उधार इसको दे दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, 1 में से 1 गया तो शून्य रहा। तो इसका मतलब है 1000 में से 100 घटाने पे संख्या क्या शेष रह गई 900। तो आइए अब आगे देखते हैं। 1000 में से 50 घटाना है, कितना घटाना है 1000 में से 50। शून्य में से शून्य घटाओ शून्य। अब 0 में से 5 घटाओ, नहीं घटेगा, बना दो 10। यहाँ से उधार नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ कोई संख्या है भी नहीं, तो 1 में से उधार लेके इसको 10 बनाओ, फिर इसमें से एक उधार लेके इसको 10 बनाना है, मैं इस शून्य को 10 बनाना है। अब 10 में से 5 गया तो क्या शेष रह गया 5। ठीक है, अब हमने यहाँ से एक उधार लिया था तो ये कितना रह गया 9। ठीक है, अब 9 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो हम लिख देंगे 9 का 9। अब हमने यहाँ से एक उधार लेके 10 बना दिया था तो इसका मतलब क्या हो गया शून्य, क्योंकि 1 में से 1 घट गया तो शून्य रह गया। तो 1000 में से 50 घटाने पे संख्या क्या शेष रह गई 950। ठीक है, उसके बाद है 1000 में से 999 को घटाना है। 1000 में से कितना घटाना है 999 को, तो घटाओ। 0 में से 9 घटाओ, नहीं घटेगा, उधार ले लो 10 बना लो। ठीक है, अब 10 बना के 10 में से 9 गया, कितना शेष रहा 1, क्या शेष रह गया 1। उधार लिया था हमने, 1 में से इसको उधार देके 10 बनाया, इसमें से एक उधार लेके 10 बनाया और इसमें से एक उधार लेके 10 बनाया था। ठीक है, तो 10 में से तो 9 घटा दिया, ये 1 शेष रह गया था। अब यहाँ से 1 कम हो गया था, कम हो गया क्यों, क्योंकि एक इसको उधार दे दिया, तो क्या बच गया 9। 9 में से 9 घटाओ शून्य। अब इसमें से एक उधार देके हमने इसको 10 बनाया था, इस शून्य में से एक शून्य दिया, एक उधार दिया तो यहाँ 10 बनाया था, तो यहाँ भी कितना शेष रह गया 9। अब 9 में से 9 गया तो शून्य। ठीक है, अब इसमें से एक उधार देके क्या बनाया था, इसको 10 बनाया था, तो यहाँ क्या शेष रह गया 0। क्यों, क्योंकि 1 में से 1 घटाया तो क्या शेष रह गया शून्य। तो 1000 में से 999 घटाने पे संख्या क्या शेष रह गई 1। क्या संख्या शेष रह गई 1। ऐसे ही 1000 में से 300 घटाओ। 1000 में से 300 घटाने पे क्या शेष रहेगा, शून्य से शून्य शून्य, शून्य में से शून्य गया शून्य, शून्य में से 3 घटाओ, नहीं घटेगा, एक उधार लेके 10 बना दो। 10 में से 3 घटाओ, संख्या क्या शेष रह गई 7। अब यहाँ 1 था, 1 हमने किसको उधार दे दिया 0 को, तो 1 में से 1 कम हो गया तो यहाँ रह गया शून्य। तो 1000 में से 300 घटाने पे संख्या प्राप्त हुई हमें 700, शेष क्या रह गया 700। ऐसे ही अगली जोड़ कर बाकी करते हैं। 1000 में से 750 को घटाना है। 1000 में से 750 घटाएंगे, 0 में से 0 घटाया 0, 0 में से 5 घटाओ, नहीं घटेगा, एक उधार ले लो, इसमें से एक उधार लेके इसको 10 बनाया, 10 में से एक उधार लेके यहाँ 10 बनाया, तो 10 में से 5 गया, संख्या क्या शेष रह गई 5। अब यहाँ से हमने एक उधार दिया था इसको, इसमें से एक उधार लेके 10 बनाया, इसमें से एक उधार लेके 10 बनाया, तो यहाँ संख्या क्या शेष रह गई 9। अब 9 में से 7 घटाओ, संख्या क्या शेष रह गई 2। ठीक है, संख्या क्या शेष रह गई 2। तो यहाँ से एक उधार दे दिया था तो ये क्या हो गया शून्य। ठीक है, यहाँ 4 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो इसके नीचे कोई अंक नहीं है, तो शून्य का शून्य आएगा। तो 1000 में से 750 संख्या घटाई तो संख्या शेष रह गई हमारे पास में 250। ठीक है, अब 1000 में से 900 घटाना है, तो शून्य में से शून्य गया शून्य,
शून्य में से शून्य गया शून्य। अब शून्य में से 9 घटाओ, नहीं घटेगा, 10 बना लो एक उधार लेके, तो 10 में से 9 गया, संख्या क्या शेष रह गई 1। अब 1 हमने 0 को उधार दे दिया था, तो 1 में से 1 कम हो गया, तो यहाँ शून्य रह गया। तो 900 में 1000 में से 900 संख्या घटाई तो संख्या क्या शेष रह गई हमारे पास में 100। ठीक है, ऐसे ही 1000 में से 250 को बाकी करनी है, घटाना है। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 घटाओ, नहीं घटेगा, एक एक उधार ले लो, इसमें से एक उधार लेके 10 बनाया, अब इसमें से एक उधार लेके 10 बनाया, तो ये 10 में से 5 गया तो संख्या क्या शेष रह गई 5। अब इसमें से एक उधार देके 10 बनाया था, इसमें से एक उधार लिया 10 बन गया, तो यहाँ क्या शेष रह गया 10 था ये, इसमें से एक कम हो गया तो 9 रह गया। अब 9 में से 2 घटाओ, क्या शेष रह गया 7। अब 1 को हमने उधार दे दिया था 0 को, तो 1 में से 1 कम हो गया, इसका मतलब यहाँ क्या शेष रह गया 0। तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो 1000 में से 250 को हमने घटाया तो संख्या हमें प्राप्त हुई 750। क्या शेष रह गया 1000 में से 250 घटाने पे 750। ठीक है, अब उसके बाद में 1000 में से हमें क्या घटाना है 50 घटाना है। तो 0 में से 0 घटाओ 0, 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे 10 उधार लेना हमने, उधार लेके 10 बनाना है, इसमें से उधार लो 10, ये बन गया। अब 10 में से यहाँ पे उधार दो 1, यहाँ बन गया 10, तो 10 में से 5 गया तो संख्या क्या शेष रह गई 5। ठीक है, अब इसको भी 10 बनाया था हमने, ये यहाँ से एक उधार लेके, तो ये संख्या इसमें से फिर इसको एक उधार दे दिए शून्य को, तो यहाँ संख्या क्या शेष रह गई 9। तो 10 में से 1 गया तो कितना शेष रह गया 9। तो 9 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे 9 का 9। ठीक है, अब यहाँ से एक उधार हमने 1 में से उधार दे दिया था 0 को, तो यहाँ क्या शेष रह गया 0। क्यों? क्योंकि 1 में से 1 गया तो क्या रह गया शेष 0। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 1000 में से 50 घटाया तो संख्या हमारे पास क्या आ गई 950। ठीक है, तो 1000 में से 100 घटाया तो संख्या शेष रह गई 900। 1000 में से 50 घटाया तो संख्या शेष रह गई 950। 1000 में से 999 घटाया तो संख्या शेष रह गई हमारे पास में 1। 1000 में से 300 घटाया तो संख्या शेष रह गई 700। 1000 में से 750 घटाया तो संख्या रह गई 250 या 250। और 1000 में से 900 घटाया तो संख्या क्या शेष रह गई 100। 1000 में से 250 घटाया तो संख्या क्या शेष रह गई 750। फिर 1000 में से 50 घटाया तो संख्या क्या शेष रह गई 950। ठीक है बच्चों।